आप सभी माताओं और बहनों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल जितिया का व्रत माताएं अपनी संतान की खुशहाली, सुख समृद्धि, लंबी आयु और सौभाग्य के लिए रखती हैं। और साथ ही जिन स्त्रियों की संतान नहीं होती, वह भी संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। इस दिन माताएं भगवान जीमूत वाहन की चील तथा सियारन की पूजा करते हैं। जितिया व्रत को ज्योतिया या जीवित पुत्री का व्रत के नाम से भी जाना जाता है और हर साल आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत के नियमों का पालन छठ पर्व की तरह पूरे 3 दिन तक किया जाता है और यह जो व्रत है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश की कुछ ही जगहों में रखा जाता है। इस व्रत में पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती। जो भी माताएं बहनें इस व्रत को रखती हैं, उनकी संतानें अपने जीवन में खूब तरक्की करती हैं और ऐसी ऐसी माता को अपने बच्चों का वियोग भी सहना नहीं पड़ता। जितिया का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसमें मछली खाकर भी पूजा की जाती है। आमतौर पर सनातन धर्म में लोग एक पर्व या व्रत से पहले मांसाहार का त्याग कर देते हैं। यहाँ तक कि कई सारे लोग लहसुन प्याज तक खाना छोड़ देते हैं। लेकिन जितिया के पर्व में यह मान्यता है कि मछली और मरुआ की रोटी खाकर इस व्रत की शुरुआत की जाती है। लेकिन जिन जगहों पर भी ऐसा नियम नहीं है, वहां पर केवल सात्विक भोजन ही एक दिन पहले करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जितिया के व्रत की संपूर्ण पूजा विधि क्या है, आपको किस प्रकार से पूजा करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। जीवित पुत्री का व्रत करने से एक दिन पहले नहाए खाए का दिन होता है और अगले दिन यानी खुद जितिया के दिन आपको सुबह से निर्जला व्रत रखना होता है। और जितिया व्रत की जो पूजा है, मुख्य पूजा, वह शाम को प्रदोष काल के समय की जाती है। तो सुबह से तो आप व्रत रखें, लेकिन शाम की पूजा करने से पहले भी आप एक बार स्नान कर लें, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें, अच्छे से श्रृंगार कर लें, सिंदूर या महावर आदि लगा लें। और पूजा करने के लिए अब आपको एक लकड़ी की चौकी बिछानी है। आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र आपको बिछाना है। तोरी या चिंगरी का पत्ता आपको लेना है। अगर आपको यह पत्ता ना मिले तो आप पान का पत्ता भी ले सकते हैं। आप सबसे पहले जीमूतवाहन भगवान और फिर चील और सियारन के लिए इन पत्तों का आसन लगाएंगे। चौकी के ऊपर आपको अलग अलग पत्ता रखकर इनका आसन लगाना है। आप पूजा के लिए रखे गए चावल में थोड़ी सी हल्दी और पानी डालकर उन्हें पीला रंग ले, क्योंकि तिलक लगाते समय पीले अक्षत चढ़ाए जाते हैं, पूजा में पीला सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो अब आप तीनों पत्तों पर थोड़े थोड़े से अक्षत रखें, अक्षत का आसन लगाएं, जिनके ऊपर आपको मूर्तियों की स्थापना करनी है। इन मूर्तियों में भी जो जीमूत वाहन भगवान की मूर्ति है, वह बहुत जगह पर कुशा से भी बनाई जाती है और कुछ लोग आज के दिन की जाती है। मगर यदि आपके यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो आप अपने घर पर भी इस पूजा को कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान आपको रखना है कि जिन महिलाओं की सास होती है, उन्हें चौकी पर 3 पत्ते रखकर पूजा करनी चाहिए और जिन महिलाओं की सासू मां जीवित नहीं है, उन्हें एक पत्ता सास के नाम का भी अलग निकाल कर रखना चाहिए। क्योंकि जितिया के व्रत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पहले इस व्रत को सासू मां ही रखती है और उसके बाद बहू इस व्रत को रखती है। आप एक पत्ते पर जीमूत वाहन भगवान की, दूसरे पर चील की और तीसरे पत्ते पर सियारन की मूर्ति रखेंगे। आप मिट्टी से प्रतीक रूपी ये मूर्तियां बना सकते हैं। मूर्ति स्थापित करने के बाद अब आपको चौकी के पास ही रोली, हल्दी या गुलाल से चौक पूरना है। चौक आप आटे से भी पूर सकते हैं। अब सबसे पहले हम गणेश भगवान की पूजा करके मुख्य पूजा आरंभ करेंगे। एक सुपारी में आप कलावा बांधकर पान के पत्ते के ऊपर उस सुपारी को गणेश भगवान का प्रतीक मानकर स्थापित कर दीजिए। अब एक पुष्प की सहायता से जल छिड़ककर भगवान श्री गणेश जी को स्नान कराएं, फिर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। गणेश भगवान जी को हल्दी और अक्षत से तिलक लगाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आप नदी के किनारे पूजा कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अलग से कलश की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं, तो कलश की स्थापना भी जरूर करनी चाहिए। आप दीप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। उसके लिए एक लोटा लेकर उसके कंठ पर 3 बार कलावा लपेटकर और फिर उसमें गंगा जल मिलाकर शुद्ध जल भरकर गंगा, यमुना
कावेरी नदियों का स्मरण करें, उनका आह्वान करें। अब जल के लोटे में अक्षत, सुपारी, एक सिक्का और हल्दी की गांठ अगर आपके पास है तो आप वह डालें। हल्दी की गांठ नहीं है तो आप एक चुटकी हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़े से पुष्प और अक्षत कलश के अंदर डालें और उसके बाद आप कलश में आम या अशोक के या फिर पान के 5 या 7 पत्ते लगाएं। इसके बाद आप चावल या गेहूं से भरी हुई एक कटोरी कलश के ऊपर रखें और उस कटोरी के ऊपर आपको अब दीपक जलाकर रखना होता है। इससे आप दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं। दीप कलश पर आप रोली, कुमकुम, अक्षत से तिलक लगाकर या स्वास्तिक बनाकर पुष्प अर्पित करें। हाथ जोड़कर दीपक को प्रणाम करें, क्योंकि जो दीपक होते हैं वह हमारी समस्त पूजा के साक्षी होते हैं। अब धूप जलाकर सभी भगवान को दिखाएं। जीमूत वाहन भगवान, चील, सियारन और गणेश भगवान जी को धूप दिखाएं। ध्यान रखें कि जो दीप कलश की स्थापना पर आपने दीपक ऊपर जलाकर रखा है उसे आपको बार बार हटाना नहीं है। दीप दिखाने के लिए आप अलग से एक दिया और जलाकर रख सकते हैं और जब आप आरती करते हैं उस समय भी आपको यह दिया नहीं हटाना है। अलग से आप कपूर जलाकर या अलग से जो दिया आपने जलाकर रखा हुआ है उससे ही आपको आरती करनी होती है। इस व्रत में धागे में सोने या चांदी का जितिया का लॉकेट पहना जाता है और उसकी पूजा भी आपको इस दिन करनी होती है। अब चौकी पर विराजित जीमूत वाहन भगवान चील और सियारिन को जल का छींटा देकर स्नान का भाव करेंगे। जितिया के धागे पर आपको केवल जल का छींटा लगाकर तिलक लगाना है और इस जितिया के धागे या लॉकेट को आपको पत्ते पर रखना है। अब जीमूत वाहन भगवान को चंदन रोली का तिलक लगाएंगे। जीमूत वाहन भगवान जो है वो गंधर्व राजकुमार है। जीमूत वाहन भगवान के बाद अब चील और सियारिन को पीले चंदन का टीका लगाएंगे। अब भगवान को जल अर्पित करेंगे और हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम करेंगे। अब आप भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। जीमूत वाहन भगवान को आज के दिन जनेऊ जरूर अर्पित करें। अब खीरा या इसके अलावा जो भी फल आपको मिलते हैं वो आप भगवान को अर्पित करें। भोग में आज के दिन एक दिन पहले भिगोए गए चने और फल, मिठाई आदि से तथा जो पकवान आपके यहाँ चढ़ाए जाते हैं वो पकवान आप चढ़ाएं और ये भोग आप किसी पात्र में रखकर या फिर पान के पत्ते पर या जीने के पत्ते पर अर्पित करें। इस दिन चिवड़ा भी बहुत सी जगह पर अर्पित किया जाता है। अब एक पानी वाले नारियल पर मौली या कलावा बांधकर उस पर एक सिक्का और अक्षत पुष्प रखकर भगवान को चढ़ाएं। ध्यान रखें पूजा करते समय मंदिर में कुछ दक्षिणा जरूर रखें जो बाद में आप किसी को दान दे सकते हैं। अब हाथ में थोड़े पुष्प और अक्षत लेकर व्रत की कथा सुने या पढ़ें। अगर कोई पढ़ने वाला ना हो तो खुद भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास किताब है तो किताब की पूजा भी आप करें। किताब को आप तिलक लगाएं और उसके बाद कथा का शुभारंभ करें। कथा करने के बाद आपको आरती करनी है। आरती करने के लिए एक अलग से दीप जलाकर या कपूर जलाकर आप आरती कर दीजिएगा। सबसे पहले गणेश भगवान जी की, फिर जीमूत वाहन भगवान की, चील और सियारन की आरती करने के बाद जल से 3 बार आचमन करके प्रणाम करें। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम की पूजा में 3 बूंद जल से आप आचमन यदि करते हैं तो उससे व्रत खंडित नहीं होता। आचमन करने के बाद आप हाथ जोड़कर प्रणाम करें। अपने द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करने का आग्रह करें। अपनी संतान, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना करें। यदि संतानहीन है तो संतान प्राप्ति के लिए सच्चे मन से कामना करें। और फिर आपने आज के दिन जितिया के लॉकेट या जितिया के धागे की जो पूजा की है तो उसे क्या करते हैं कि बहुत से लोग शाम को पूजा करने के बाद ही अपने बच्चे के गले में पहना देते हैं। थोड़ी देर तक या जितनी देर भी आपके बच्चे धारण कर सके और या फिर आप भी इसे धागे को गले में पहन सकते हैं। और कुछ जगह पर अगले दिन पारण करने के बाद यह लॉकेट पहना जाता है। तो आपके यहाँ पर जो भी परंपरा है उसी के अनुसार आप इस धागे को पहन सकते हैं। आरती करने के बाद कुछ जगह पर ऐसा भी नियम होता है कि एक खीरे पर थोड़ा सा घी लगाकर या फिर जो खीरा आपने भगवान को चढ़ाया है उस पर थोड़ा सा घी लगाकर जिस दिए से आपने आरती की है उसकी लौ के ऊपर रखा जाता है, जिसे काजल बनाया जाता है और उस काजल को खीरे में ऊपर इकट्ठा किया जाता है। उस काजल को बच्चों की आंखों में लगाया जाता है। कुछ जगह पर आज के दिन सरसों के तेल की खली रखी जाती है।
सरसों का तेल रखा जाता है, जिसे पूजा करने के बाद बच्चों के सिर में लगाया जाता है। इसे जीवोत्वाहन भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। और इस व्रत में ब्राह्मण या ब्राह्मणी के लिए सीधा भी निकाला जाता है, जिसमें चावल और अक्षत रखे जाते हैं। इसके अलावा आप फल, मिठाई, दक्षिणा या जो भी आपकी सामर्थ्य है वो आप सीधे में रख सकते हैं। और बहुत सी जगह पर शाम की पूजा करने के बाद यह सीधा दे दिया जाता है। कुछ जगह पर अगले दिन दिया जाता है। अपने यहाँ की जो भी परंपरा है उसका पालन करते हुए आपको सीधा देना चाहिए। यह तो थी खुरजीतिया की पूजा विधि, अर्थात जिस दिन आपने निर्जला व्रत रखा है उस दिन की पूजा विधि। और जो एक दिन पहले आपको ध्यान रखना होता है वो यह है कि इस व्रत में एक दिन पहले यानी नहाय खाए के दिन जो भी महिला व्रती होती हैं उन्हें स्नान करने के बाद मांडवा की रोटी, धोनी के साथ जीरे की सब्जी आदि ग्रहण करनी होती है। बहुत सी जगह पर इस व्रत को मछली खाकर शुरू किया जाता है। एक ही बार भोजन सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है, उसके बाद कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। पारणा के दिन सूर्योदय के बाद यानी सूर्य उगने के बाद आपको जल ग्रहण करना होता है। जो भी पकवान आपके यहाँ भोग में लगाए जाते हैं, अपनी मान्यताओं के अनुसार आपको वो पकवान जल या कच्चा दूध ग्रहण करके व्रत का पारणा करना होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।